आज हम लोग इन्वर्टर एयर कंडीशनर के बारे में बात करेंगे और लगातार हम आपको वीडियो के ज़रिए से ये मैसेजेस दे रहे हैं, ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं क्योंकि इन्वर्टर एयर कंडीशनर कंटिन्यूसली उनके नंबर्स बढ़ रहे हैं। कल तक जो सेल होती थी उससे पिछले साल में काफ़ी डिफरेंस था और पिछले साल से और इस साल में भी काफ़ी मेजर चेंज है। तो आहिस्ता-आहिस्ता हो सकता है कि 90-95% हमारे इन्वर्टर एयर कंडीशनर ही मार्केट में यूज़ हों। वजह क्या है? इलेक्ट्रिसिटी का बचत करके देते हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में ये इलेक्ट्रिक बचा के देते हैं। तो आने वाला समय इन्वर्टर का ही है, इसलिए हमको उसे अंडरस्टैंड करके, समझ के इंस्टॉलेशन करना है और उसकी कॉल्स को अटेंड करना है। दोस्तों, जब कभी भी आप इंस्टॉलेशन कर रहे हैं और यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि इंस्टॉलेशन के टाइम पे या मे बी 2-4 महीने चलने के बाद में अगर सिस्टम में कोई भी कमी परेशानी आती है, तो ये इन्वर्टर ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि ये तुरंत आपको स्क्रीन पे इन्फॉर्मेशन देता है। E0, E1, E5, E6, 5E, EL-01, F6 इस तरह के इन्फॉर्मेशन आपको स्क्रीन पर दिखेगी। तो जब ये इन्फॉर्मेशन दिखती है तो हमें क्या करना चाहिए? घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सिंपल, बहुत अच्छी जो टेक्नोलॉजी है वो इस्तेमाल की गई है। तो जब कभी भी आपको ये इन्फॉर्मेशन दिखती है तो सबसे पहले तो आप वहाँ पे वोल्टेज चेक कीजिए। फेज और न्यूट्रल में जो रेगुलेटेड सप्लाई होती है 220-240 के बीच में ये इन्फॉर्मेशन आना चाहिए। इसी तरह से फेज और अर्थिंग में भी वही सप्लाई आना चाहिए जो आपको फेज और न्यूट्रल में मिल रही है। अर्थिंग और न्यूट्रल की बात अगर हम लोग करें तो वहाँ पे कोई भी सप्लाई आपको नहीं दिखना चाहिए। अपने मीटर को एसी पे कीजिए, फेस न्यूट्रल देखिए 220 वोल्ट दिख रहा है। फेस और अर्थिंग की देखिए, सेम उतना ही दिखना चाहिए और अर्थिंग और न्यूट्रल में आपको सप्लाई नज़र नहीं आना चाहिए। और एक बात का ध्यान रखिए, राइट साइड को फेस होना है, लेफ्ट साइड को न्यूट्रल होना है और ऊपर अर्थिंग होना है। अगर ये उल्टा हुआ है, अभी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से उलट जाता है तो क्या प्रॉब्लम आती है। तो अगर ये फेस राइट के बजाय लेफ्ट में है तो प्रॉब्लम आ सकती है, आने ही वाली है। इसी तरह से सिग्नल का वायर जो है वो भी प्रॉपरली अपनी जगह पे कनेक्ट होना चाहिए। सिग्नल के वायर को काट के और उसमें लंबा दूसरा वायर जोड़ के या पतला वायर जोड़ के आप कभी भी प्रॉपर काम नहीं चला सकते हैं। एक ट्रांसफार्मर होता है जिसको हम लोग रिएक्टर बोलते हैं, ट्रांसफार्मर की शक्ल का होता है और ये आपको पीसीबी, आउटडोर की पीसीबी के नीचे दिखेगा। इसको भी चेक करना ज़रूरी है। इसके कनेक्टर, इसके अंदर जो फास्टनर्स लगे हैं प्रॉपरली टाइट होना चाहिए और अगर हम फास्टनर्स निकाल के इसका रेजिस्टेंस चेक करेंगे तो ये 1 ओम से कम दिखना चाहिए। इसी तरह से बाकी सारे जैक्स भी आप देख लीजिए कि वो प्रॉपरली टाइट होना चाहिए। तो अगर हम छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे, आगे हम लोग कनेक्शंस का भी देखते हैं किस तरीके से हम लोग कनेक्टिविटी को बना के रख सकते हैं, तो प्रॉब्लम हमको बिल्कुल भी नहीं आने वाली है। यहाँ पे हमको एक कनेक्शन दिख रहा है दोस्तों। इंडोर साइड में लाइन है, न्यूट्रल है, अर्थ है और एसी सिग्नल का वायर है। इसी के साथ-साथ ही कनेक्टिविटी भी हो सकती है, मोलेक्स कनेक्टर हो सकता है सिग्नल के वायर का, हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट सिग्नल का वायर है। तो हम लोग केयरफुली ध्यान रखेंगे कि या तो इस तरह की कनेक्टिविटी होगी या राइट साइड में इस तरह की कनेक्टिविटी होगी। इसमें हम लोगों को लाइन की जगह पे लगाना है, न्यूट्रल की जगह पे लगाना है, अर्थिंग अपनी जगह पे होना चाहिए और सिग्नल का वायर कहीं भी इधर-उधर नहीं। अगर गलती से हमने लाइन को सिग्नल के वायर पे लगा दिया तो ये मशीन आपकी प्रॉब्लम करने वाली है, पीसीबी हो सकता है जल ही जाए। तो थोड़ी केयर करेंगे। इस तरह की कनेक्टिविटी भी हो सकती है कि आपका लाइन न्यूट्रल आपके स्टेबलाइजर से आ रहा है, अर्थिंग एक जगह पे अर्थ में लगी हुई है और फिर ये आउटडोर के लिए लाइन, न्यूट्रल और एस वाला वायर जा रहा है। लाइन, न्यूट्रल और एस वाला, इस तरह की कनेक्टिविटी भी हो सकती है। इसमें भी ध्यान रखना है कि फेस की जगह पे लगे, लाइन जहाँ लिखा है, न्यूट्रल की जगह पे लगे। इसी तरीके से यही वायर ऊपर भी जाए और फिर वही बात कि हम एस वाले वायर में कभी भी किसी भी तरह से फेस की सप्लाई नहीं देंगे। तो छोटी-छोटी केयर है। अब यहाँ पे आपको बहुत क्लियरली फेस, न्यूट्रल और सिग्नल की इंफॉर्मेशन दी गई है।
देखिए दोस्तों, सही तरीका तो ये है, जो आपको लेफ्ट कॉर्नर में दिख रहा है, लाइन लाइन की जगह पे, न्यूट्रल न्यूट्रल की जगह पे, सिग्नल वायर की जगह पे, अर्थ अपनी जगह पे, फेज न्यूट्रल में जो सप्लाई आ रही है, सेम सप्लाई आपको फेज और अर्थ में भी मिलना चाहिए, और न्यूट्रल और अर्थ में कोई सप्लाई नहीं चाहिए। इसी तरह से अब नीचे से जब ऊपर वायरिंग ले जाएंगे तो उसमें भी आपको लाइन लाइन की जगह रखना है, न्यूट्रल न्यूट्रल की जगह रखना है। एस मतलब सिग्नल वाला वायर जो है वो किसी में हो सकता है सी भी लिखा हो, सिग्नल वाला वायर अपनी जगह अच्छे से टाइट करना है, इस वायर को बीच से डिस्कनेक्ट नहीं करना है, कनेक्ट करके दूसरा टुकड़ा नहीं जोड़ना है, और अर्थिंग को अर्थिंग की जगह पे लगाना है। राइट साइड को हम देख रहे हैं कि चेंज किया हुआ है, न्यूट्रल यहाँ लगा दिया, फेस इधर कर दिया, सिग्नल उधर कर दिया। तो इन सारी स्थितियों में पीसीबी भी जलने का खतरा है, प्लस नुकसान बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो ध्यान रखिए, आपके पास मल्टीमीटर होता है, आपके पास लाइन टेस्टर होता है, लाइन को, न्यूट्रल को, अर्थ को टेस्ट करने के बाद ही, एक महंगी मशीन है, मे बी 40,000 50,000 की हो सकती है, फिर कस्टमर ने बड़े शौक से मशीन खरीदी है। हम नहीं चाहते, कस्टमर भी नहीं चाहता कि मशीन को लगाने के बाद किसी तरह की भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़े। तो दोस्तों, वेल इक्विप्ड होकर जाइए, आपके पास मल्टीमीटर, थर्मामीटर, जो भी प्रॉपर इक्विपमेंट है, सही हालत में चलने वाले इक्विपमेंट्स होना ही चाहिए। तो क्या करेंगे हम लोग, बेस्ट क्वालिटी की सर्विसेज देंगे, नंबर वन मतलब नंबर वन। अब एक और यहाँ पे हमारे पास पीसीबी है, और इस पीसीबी को हम लोग चेक करके देखेंगे। यहाँ पे आपको ये ऑरेंज कलर का वायर दिख रहा है, ये हमारा कम्युनिकेशन वायर है, ये हमारा कम्युनिकेशन का वायर है। और इसके साथ में एक आपको यहाँ पे छोटा सा ये डायोड दिख रहा है, D16 F3 के बीच में D17। ये डायोड इस कम्युनिकेशन को बनाए रखने में बहुत ज़्यादा सहायक होता है। तो हम लोग इस डायोड को चेक करेंगे। पहले अपने मीटर को ये डायोड के निशान पे ले आएंगे, ये आपको सिंबल दिख रहा है। उसके बाद हम लोग इसकी प्रोब्स को बहुत ध्यान से हम लोग इसकी प्रोब को जब डायोड पर रखेंगे तो आपको 0.619 की वैल्यू मिलेगी। ध्यान से देखिएगा, 0.619 की वैल्यू मिलेगी। ये डायोड की वैल्यू है, और डायोड आपको पता है कि अगर हम रिवर्स करके चेक करेंगे तो आपको ओवर लिमिट दिखाएगा या कोई वैल्यू वहां पे आपको। तो हमने क्या किया है, ब्लैक पिन को राइट में रखा है, रेड पिन को लेफ्ट में रखा है, और जब ये कंडीशन है तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे OL लिख के आएगा। तो अगर इसके अलावा आपको कुछ रीडिंग मिल रही है, दैट मीन्स कि ये डायोड प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, और ये डायोड प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा तो क्या होने वाला है, कम्युनिकेशन एरर आने वाला है। यहाँ पे कम्युनिकेशन एरर आने वाला है। D17 इसकी लोकेशन है, या जहाँ पे हमारा वायर लगा है, कौन सा वायर, ऑरेंज वाला वायर, क्या कर रहा है, सिग्नल लेके आ रहा है इनडोर से। तो दोस्तों, आसानी से अब हम लोग E6 या कम्युनिकेशन की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसको अटेंड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।